रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान हार गया है और बांग्लादेश ने ये तारीख रकम की है। पहला टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी टीम की। जाहिर है कि अब उससे पहले भी हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान जिस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट उसके ऊपर पहले से ही तनकीद हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है उसके बावजूद भी हम अपने घर में उनसे हार रहे हैं और टेस्ट मैच हार रहे हैं। तो इसके ऊपर जाहिर है कि वजूहात तो तलाश करनी चाहिए। क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तानी टीम में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, जबकि ये कहा गया था कि वर्ल्ड कप के बाद तो एक मेजर ऑपरेशन होगा, बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन उसके असरात हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। इस सेगमेंट में खासतौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। उनसे इस बारे में जानेंगे कि क्या ये क्रिकेट की कोई टेक्निकल कुछ चीज़ें ऐसी कहीं पाकिस्तान लैक कर रहा है या फिर जो पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसका, उसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तनवीर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमें वक्त दे रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ और साथ में आपके नज़दीक क्या वजह बनी शिकस्त की? पाकिस्तान क्यों मुसलसल बुरा परफॉर्म कर रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपने सर्जरी का वर्ड यूज़ किया ना, ये इस दफ़ा ये सर्जरी का वर्ड यूज़ हुआ है। वरना जब भी पाकिस्तान टीम किसी भी आईसीसी के इवेंट में हारती है, वो सर्जरी का वर्ड यूज़ तो नहीं करते, लेकिन सर्जरी ज़रूर हो जाती है। कप्तान की भी हो जाती है, प्लेयर्स की भी हो जाती है, लेकिन जो बोर्ड के लोग हैं या जो कोचिंग स्टाफ है, उनके ऊपर ज़रा आंखें जो हैं वो कम रखी जाती हैं। सारी ब्लेम जो है वो प्लेयर्स के ऊपर डाल देते हैं। खैर, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ें बेहतर नहीं होनी। उसकी वजह यह है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक्स एक तो ये होती है कि जो चेयरमैन होता है वो आपका मेरिट पे नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो है वो जो एसोसिएशन के सिस्टम, जो इलेक्शन का हम कहते हैं, वहां से प्रेसिडेंट आता है, फिर बोर्ड बनता है गवर्निंग, वहां से फिर आपका जो आपका चेयरमैन सिलेक्ट होता है वहां से होता है। दूसरी चीज कि आप सीईओ पाकिस्तान से बाहर ले लेके आते हैं हमेशा, कभी यहाँ का मिल गया तो मिल गया, वरना हमेशा बाहर से आता है। कोचिंग स्टाफ आपका हमेशा बाहर से आता है, चाहे वो हमारे पाकिस्तान प्लेयर खेले हुए लड़के हो, बेशक मुल्क छोड़ के चले गए, नेशनलिटियां बाहर मिल गई, रहते हैं बाहर हैं, उनको ला के जो है वो कोचिंग स्टाफ में बिठा दिया जाता है। लाइक जिस तरह मैं अजहर महमूद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग तो करंट अफेयर्स के शोज करते हैं, आप कभी इस पे ध्यान डालिएगा कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर या कोचिंग स्टाफ में कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी बाहर की नेशनलिटी और वह यहाँ पे आके जो है वो नौकरियां करने लग जाते हैं। ठीक है, आपके अपने लोग गलत क्या और इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, ये समझाइए ना। देखिए, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है, ये इसके ऊपर कोई और नहीं बोलता सिवाय मेरे। मैं ये बात करता हूं कि भाई मैं ये नहीं कहता कि जी हमारे ये जो लोग हैं ये बुरे हैं या इनको क्रिकेट का पता नहीं। मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे जो लड़के हैं पाकिस्तान से जरूर खेले, और जब चले गए पाकिस्तान छोड़ के, जब मुश्किल हालात थे तो पाकिस्तान गए ना, वहां जाके आप रह रहे हो, फैमिली आपकी वहां है, अब वहां के सिस्टम में काम करो ना। और जो 14-14, 15-15 साल से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको आपने कोचिंग कोर्सेज करवाए हुए हैं, उनको कौन ऊपर लेके आएगा? जिनको फिर भी यहाँ की चीजों का जो है वो पता है, तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। हाँ, अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि बाहर से कोई बंदा आना चाहिए जो ना पाकिस्तान का बॉर्न है, ना पाकिस्तान से क्रिकेट खेला हुआ है, वो किसी और कंट्री का इंटरनेशनल प्लेयर है, ये कोचिंग कोर्सेज किए हुए, वो कोचिंग करता है, लाइक जैसन गिलेस्पी की जिस तरह मैंने बात की है। अगर इस तरह का कोई प्लेयर है जो बाहर ही रहता है, वहीं उसने क्रिकेट खेली, आप उसको हायर करना चाह रहे हैं, उसके साथ आप अपने कोचिंग स्टाफ को रखें जो उसके हेल्पर्स हों। उसका तो मकसद तो यही होता है ना कि जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया होता है, जो उनका एक्सपोजर होता है, उसका फायदा उठाया जा सके। तो इंटरनेशनली जो लोग काम कर चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंटरनेशनल हों, उसका मकसद तो बुनियादी तौर पर ये भी हो सकता है कि जो उनका एक्सपोजर है उससे फायदा उठाया जाए। वो देखें, आप फायदा उठा तो रहे हैं, हमारे लोग जैसन गिलेस्पी को लाके फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले डेव वॉटमर आया था, फिर पुराने जमाने बॉब वुल्मर थे, फिर मिकी ऑर्थर थे। आप इन लोगों को लाके अपना फायदा उठाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इन लोगों के साथ आप अपने लोगों को साथ रखें, उनको भी इन लोगों से जो है वो सीखने का मौका मिले। दूसरी बात ये, आप बांग्लादेश का भी आप कोचिंग स्टाफ देख लें, कहीं पे आपको कोई बड़ा सुपरस्टार उनके कोचिंग स्टाफ में नजर आया? नहीं नजर आता। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया का अगर कोई हेड कोच बाहर को होता था, बाकी सारी जो है उनका स्टाफ जो है अपने लोकल कोचेज होते थे, जो
तनवीर साहब, दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी फुकदान है कि क्वालिफाइड लोग हैं नहीं। प्लेयर्स जो हैं बड़े बड़े अच्छे प्लेयर वो इसलिए भी ज़ाया हो जाते हैं या कोच नहीं बन सकते कि उन्होंने क्वालिफाइड कोर्सेज जो हैं वो किए ही नहीं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो आप उनकी खिदमत से कैसे फ़ायदा उठाएंगे? अच्छा सर, मुझे ये चीज बता दें, ये लाहौर के अंदर एनसीए या इधर कोचिंग कोर्सेज नहीं करवाए जाते? हर साल कोचिंग कोर्सेज होते हैं। ये जो हमारे लोकल कोचेज हैं, इन्होंने लेवल 3 लेवल 4 कहाँ से किया हुआ है? ये पाकिस्तान से किया हुआ ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करवाता है ना। अभी कुछ दिन पहले कराची में कोचिंग कोर्सेज हो रहे थे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, ये यही तो क्वालिफिकेशन। और कौन सी आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? इस क्वालिफिकेशन के साथ लड़का जो भी है वो कोचिंग करता है। तनवीर साहब, वैसे कोचिंग वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल इनका एक अपना एक हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। लेकिन देखिए, जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स थे और जब हम जीत रहे थे, जब पाकिस्तानी टीम की एक धाक थी, तो उस वक्त भी कोई इतने ज़्यादा हमारे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन लोगों का इनबॉर्न टैलेंट इतना होता था और हम देखते थे कि उस टैलेंट की बुनियाद के ऊपर नामुसाइद हालात के बावजूद लोग परफॉर्म कर जाते थे। अभी ये रिसेंट मिसाल अरशद नदीम की है, जिनके पास कुछ भी वसाइल नहीं थे लेकिन वो परफॉर्म करके आए हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो आप समझते हैं कि क्या कोई टैलेंट की भी कमी आ गई है हमारे प्लेयर्स के अंदर? बिल्कुल टैलेंट की कमी, बहुत ज्यादा टैलेंट की कमी है, बहुत ज्यादा टैलेंट की जो है वो कमी है। देखिए, आप पुराने टाइम की बात कर रही हैं ना, उस टाइम के जितने भी क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कोई हमें मतलब इवेंट, जो बड़े बड़े नाम थे, जिन प्लेयर्स की आप शायद बात कर रही हैं या मैं समझ रहा हूँ उन्हीं प्लेयर्स की आप बात कर रही हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स इतने बड़े थे। अगर हम 2009 की T20 वर्ल्ड कप की टीम देखें जो जीती थी, उसमें आधी टीम तो नए लड़कों की थी। फिर उसके बाद जो चैंपियन ट्रॉफी हम सरफराज की कप्तानी में जीते, उसमें भी आधी टीम तकरीबन जो है वो नए लड़कों की थी। लेकिन जो टॉप परफॉर्मर जिनको हम समझते थे वाकई बहुत बड़े नाम है, नो डाउट नाम बहुत बड़े थे, लेकिन वो बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म कर करके अपने इंडिविजुअल उन्होंने नाम बनाए हुए थे। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट उन्होंने कोई अपने होते हुए कोई इतने ज्यादा जो है वो नहीं जितवाए। अच्छा तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि जो लड़कों की आपस की ग्रुपिंग है, खिलाड़ियों की ग्रुपिंग, आप ये नहीं समझते कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे क्रिकेट को इस ग्रुपिंग की वजह से होता है? देखिए, ग्रुपिंग बनती क्यों है? ग्रुपिंग इस वजह से बनती है क्योंकि ये सिलसिला पहले से चलता हुआ आ रहा है कि जी मैं वड्डा प्लेयर, मैनू कप्तान बना दो, दूसरा बोलता है मैं वड्डा, मैनू कप्तान बना दो। ये ग्रुपिंग्स बनती है कप्तानी की वजह से। ग्रुपिंग कभी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बनती। ये हमेशा काम ही इसी वजह से खराब होता है कि मैं अब बड़ा प्लेयर बन गया हूं, मैं अब परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं कप्तान बनाया जा रहा? नहीं बनाया जाता तो उसमें फिर कुछ लड़के अपने साइड पे किए जाते, जो बना हुआ है वो लड़के अपने साइड पे करता है, जो तीसरा सोच रहा होता है मैं बन जाऊं, वो लड़के अपने साइड पे करता है। ये ग्रुपिंग इस वजह से बनती है। इसका हल क्या है? इस ग्रुपिंग का हल क्या है? क्योंकि ये तो हमेशा ही फिर हम सुनते रहे, हर दौर में सुनते रहे हैं, लेकिन अब तो ये इंतहा को पहुंच चुकी है। जी देखिए, सिंपल सी चीज है ना, ग्रुपिंग का हल क्या होता है? ग्रुपिंग का हल यही होता है ना कि भाई जब टीम मैनेजमेंट को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह पता चलता है कि भाई ग्रुपिंग हो रही है, तो फिर उस प्लेयर को आप फारिग कर दें या उस प्लेयर को आप फाइन करें। उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको ये पता चले कि यार अगर मैं आज के बाद दोबारा ये हरकत करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अब मुझे बात बताएं ना, आप वहाब रियाज जैसे बंदे को आप मैनेजर बना देते हैं, वो भी सीनियर मैनेजर जिसका कोई काम ही नहीं है, उसके होते हुए आप देखें पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ। अपने जब पसंद के लोगों को जब इस तरह की नौकरियां देंगे तो फिर आपकी क्रिकेट ऐसे ही होनी है। अच्छा तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे समीना ने अभी बात की, हम अरशद नदीम की बात को बुनियाद बना लेते हैं कि उस बेचारे को जब 3, 4 या 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी वो किसी ने नहीं दिया, लेकिन जब जीत के आ गए अपनी मेहनत से तो उन पे करोड़ों रुपए की बारिश होगी, 40-50 करोड़ भी दे दिए। उसी तरह अगर क्रिकेट का मुआवजा करें इसमें, तो जो बेसिक ज़रूरत है खिलाड़ियों की वो तो पूरी नहीं की जाती। इमरान खान साहब ने अपने दौर में डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म कर दिए। जब खिलाड़ी को कुछ मिलेगा ही नहीं, पहले उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, तो आपके पास अच्छे फिट खिलाड़ी कैसे आएंगे? सर, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की जरूरत पूरी नहीं हो रही? अब तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अब तो नहीं, वो तो सर भाई टीम में आने के बाद मिलता है ना। नहीं, अब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं।
हमारा टाइम नहीं है, ये हमारा दौर नहीं है कि 150 रुपए डेली पे हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे, रोज का 150 रुपए मिलता था। अब तो बहुत अच्छे पैसे, अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है डोमेस्टिक क्रिकेट के। देखिए आपने अरशद नदीम की बात की ना, मैं अब देखूंगा कि अरशद नदीम इतना कुछ मिलने के बाद क्या वो बंदा उसी तरीके से मेहनत करता है, उसी जज्बे से मेहनत करता है। मैं ये क्यों मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम भी है, हमारे क्रिकेटर्स का भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो भी जब कुछ नहीं होते नीचे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते चले जाते हैं। जब कोई नाम बन जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। सही, जब उनको सब कुछ मिल जाता है उसके बाद वो अपनी मेहनत भी कम कर देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा ये जो सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया है, ये जो तस्वीरें लगा लगा के ये सोशल मीडिया के हीरो बने हुए सारे, जरा सी परफॉर्मेंस होती है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई क्या कर देता है, हर प्लेयर का कोई मैनेजर बना हुआ है, वो चलाई जा रहा, उसका सोशल अकाउंट जो है वो सारे तो सोशल मीडिया के बने हुए। बात ये है कि हमने क्या करना, क्या है, हमने ये करना है। अब जिस तरह अब ये जो अभी इस टेस्ट मैच की बात कर लेते, आपका जो अजहर महमूद, मतलब मुझे समझ नहीं आई उस बंदे ने क्रिकेट खेली हुई या गुल्ली डंडा खेली हुई है। मतलब वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे लगता है उस बंदे ने क्रिकेट ही नहीं खेली। यहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होगा, हम सोच रहे थे 5वें दिन जाके मैच ही नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। ओ भाई, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं यार, क्या मजाक करवा रहे हो पूरे दुनिया में। ऐसी पिचेस के ऊपर आपका स्पिनर्स खेलते ही खेलते हैं। आप 4-4 फास्ट बॉलर पे जाएं या 6-6 फास्ट बॉलर पे जाएं, आपका जेन्युइन स्पिनर खेलते ही है। और ऐसी पिचेस पे जो बिल्कुल फ्लैट पिचेस हो जाती हैं, उसमें तो आपका टेस्ट मैच 5वें, चौथे, 5वें दिन तक तो जाता ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा वैसे लोग कैप्टेंसी को भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब यहाँ पर तो बाबर आजम भी नहीं है कैप्टन, लेकिन फिर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या अब भी कैप्टन चेंज होना चाहिए? क्योंकि ये भी बड़ा बार बार देखा गया है कि बार बार कैप्टन चेंज होता है, उससे भी टीम सेट नहीं हो पा रही होती और फिर हम बहुत ज्यादा चेंजेस से भी उनको खराब ही करते हैं। देखिए, कैप्टन भी वो लाए ना आप जिसकी जो पाकिस्तान टीम का एक परमानेंट मेंबर भी हो, टीम के साथ हो, एज अ प्लेयर खेल रहा हो। आप कप्तान उसको लेके आते हैं जिसकी अपनी परफॉर्मेंस दी 28 का उसका एवरेज टेस्ट क्रिकेट का, आप उसको लेके आए थे। शान मसूद का इससे पहले भी कमबैक करवाया, क्या जी वो काउंटी क्रिकेट में खेल रहा है जी, काउंटी में कप्तानी कर रहा है, काउंटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दो। आपके ये सिलेक्टर्स, कितने सिलेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब टीमें अनाउंस करते हैं, ये जो प्लेयर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, ये उठा के उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लेते। वो कहते हैं वो फलानी लीग खेल रहा था जी, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फलानी क्रिकेट खेल रहा था, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब शान मसूद जो है वो टीम का हिस्सा नहीं, वो क्या करेगा? वो अपनी जगह बनाने के लिए सुनता रहेगा, सबकी जो बोल रहा है वो जो है वो करता रहेगा। ठीक है, बाबर आजम के साथ लोगों को प्रॉब्लम था। मैं तो हमेशा बाबर के लिए फाइट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ कप्तानी का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी है तो क्या सिर्फ शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस की वो टीम हारी है? नहीं, बैटिंग पूरा क्लैप्स कर गई सेकंड इनिंग के अंदर, और मतलब वर्स्ट बॉलिंग की है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने। इतनी मतलब यानी बड़ी फास्ट बॉलिंग, ये कहती है दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप है। भाई कौन सी बॉलिंग लाइनअप है? ऐसी बॉलिंग लाइनअप का हमें कोई फायदा नहीं है। आप मैच ना जितवा सके। बिल्कुल ठीक।